जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नया टॉपिक है, देखो, कुंडलियों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। दो प्रकार से पढ़ना है। जैसे हमने चैप्टर 2 में संधारित्र का संयोजन जाने थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसके बाद चैप्टर 3 में प्रतिरोधों का संयोजन आया था, वो भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब कुंडलियों का संयोजन आएगा, ये भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन बनाया है, वैसे ही कुंडलियों का भी संयोजन होगा। देखो, श्रेणी क्रम दो प्रकार से बनेगा, मैं दोनों तरीकों को बता देता हूं, दोनों से ही। माना L1 L2 L3 क्या है, तीन कुंडली है। L1 L2 L3 क्या है, तीन कुंडली, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसका विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 है। समझ, इस विद्युत वाहक बल को इससे भी दर्शा सकते हैं, E2 E3। समझ में आया? तो पुस्तक में हो सकता है ये देखने को मिल जाए या कहीं पर ये मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना ना। विद्युत वाहक बल दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गया? हमने क्या जाना, L1 L2 L3 क्या है, तीन कुंडली है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें आई धारा प्रवाहित होती है तथा इनका विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 है। क्लियर हुआ? अब क्या निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, ये अपन पढ़ रखे हैं, जानते हैं। E बराबर मैंने पढ़ाया था माइनस का L DI डिवाइडेड बाय DT, ये हम 100 तत्व में पढ़ चुके हैं। तो सब में पुट करो ना, E1 बराबर माइनस L1 DI डिवाइडेड बाय DT, क्योंकि धारा चेंज हुआ है क्या, धारा तो चेंज नहीं हुआ। वैसे ही E2 बराबर में माइनस L2 DI और बटे में DT। E3 में निकल जाएगा माइनस का L3 और DI डिवाइडेड बाय DT। धारा चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए I का I ही रहेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन फर्स्ट में मान रखनी, देखो E का मान माइनस L DI डिवाइडेड बाय DT बराबर माइनस L1 DI बटे DT प्लस माइनस, अच्छा माइनस कर दूं क्या सीधा, प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस L2 DI डिवाइडेड बाय DT माइनस L3 DI डिवाइडेड बाय DT। तीनों में क्या चीज कॉमन, माइनस DI बटे DT, दोनों चीज है ना कॉमन कर दो, क्या निकलेगा, माइनस, इधर तो L DI डिवाइडेड बाय DT, इधर में हमने क्या व्यवहार किया, माइनस DI डिवाइडेड बाय DT, बचा क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3, क्योंकि हमने माइनस भी बाहर कर दिया। तो मैं यहां तक कुछ कटेगा तो DI बटे DT कटा, माइनस से माइनस भी कटा, तो L बराबर क्या आ गया, L1 प्लस L2 प्लस L3। समझ में आया कि नहीं? निकल गया हमारा, यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। क्लियर हुआ? सेम कहानी निकाले थे हमने, याद आया, प्रतिरोधों का संयोजन, और वही संधारित्र के संयोजन में श्रेणी में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना निकला था। समझ में आया? अच्छा, इसको बनाने की दूसरी विधि भी है। देखो, अब थ्योरी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। माना L1 और L2 और L3 क्या है, तीन कुंडली, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसका स्वप्रेरकत्व क्या मान सकते हैं, Φ1 और Φ2 है, दोनों में प्रवाहित हो रही है, तो Φ1 और Φ2 मान सकते हैं। यहां तक समझ में आया? तो देखो, जब स्वप्रेरकत्व Φ1 और Φ2 मान चुके हैं, सॉरी स्वप्रेरकत्व बोल रहा था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, फाई का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो एक का चुंबकीय फ्लक्स Φ1 और दूसरे का Φ2। अगर हम डायरेक्ट यहां से फाई का मान निकालें तो क्या होगा, Φ1 प्लस
आएगा 5 1 प्लस 5 2। क्लियर हुआ। अब फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला बोलता हूं, स्वप्रेरक का तो अपन पढ़े हैं। फाई बराबर क्या होता है, एल आई, क्या होगा, एल आई। आया, तो 5 1 का मान L1 आई, 5 2 का मान L2 आई, तो यहां पुट कर दो सीधा एल आई, L1 आई प्लस L2 आई, आई कॉमन करके काट देंगे तो L बराबर डायरेक्ट आ गया L1 प्लस L2। ये विधि भी निकल सकता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ये बताना पड़ेगा L1 L2 L3 L1 और L2 क्या है, दो कुंडली, जिसको हमने किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। किसमें जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिनके चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 और फाई 2 है। यहां से चुंबकीय फ्लक्स ये जानते हैं, फाई बराबर होता है एल आई, पुट कर दो, निकल गया डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये श्रेणी क्रम है। अब समांतर क्रम पढ़ते हैं, नोट करोगे तो कर लो। देखो ध्यान से, श्रेणी क्रम खत्म, अब साइड में मैं समांतर क्रम बता रहा हूं। समांतर क्रम, अब इस बार क्या लिखेंगे, माना L1 L2 L3 तीन कुंडली है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका विद्युत वाहक बल E है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल निकलेगा, जैसे विभवांतर निकलता है, तो ए और बी के बीच विद्युत वाहक बल E है। इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। आई धारा प्रवाहित होने के कारण L1 में I1 धारा, L2 में I2 धारा, L3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। समझ में आया, सेम पिछले कॉन्सेप्ट है, ठीक। माना L1 L2 L3, L1 L2 L3 तीन कुंडलियां हैं, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका विद्युत वाहक बल E है, तथा इसमें I धारा प्रवाहित होती है। L1 में I1 धारा, L2 में I2 धारा तथा L3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ गया। तो अब धारा बढ़ गया, देखो यहाँ कौन बटा था, विद्युत वाहक बल, तो हमने विद्युत वाहक बल निकाला था। अब बटा कौन है, धारा। सब में धारा अलग अलग हो गया, I1 I2 I3, तो क्या निकालेंगे, कुल धारा I बराबर I1 I2 I3 आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला जाना था, E बराबर में माइनस का L डी आई डिवाइडेड बाय dt होता है, तो डायरेक्ट यहां पुट कर दो, क्या निकालोगे, समझ जाओगे। ये हो गया I की मान माइनस का L डी आई बटे dt बराबर I1, अरे एक मिनट, रुको, अपने को I1 चाहिए ना, I1, एक मिनट, क्या हो रहा है, यहां तक समझ में आया ना। तो I1 का क्या हो जाएगा, माइनस का L डी I1 बटे dt माइनस L2 डी I2 बटे dt माइनस L3 डी I3 बटे में dt। ये हमारा किसका मान, I1, ये I2 और ये I3। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। क्या हुआ, समझ में आया ना यहाँ तक। अब देखो, हमें क्या चाहिए, I1 चाहिए, I2 और I3। तो अगर इसको अपन अवकलन, इसको पहले नहीं लिखना था यार, यहां से देखो डी आई बटे dt, ये क्या होगा, डी I1 बटे dt प्लस डी I2 बटे dt और डी I3 बटे dt आएगा, डायरेक्ट अवकलन हो रहा है अभी। अब ये जानते हैं E बराबर में माइनस का L डी आई बटे dt, हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ डी आई बटे dt। तो यहां जब बनाओगे ना, तो इसको नीचे लिख लेना ना,
ऊपर में लिख दिया। ई बराबर में माइनस का एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी, ये जानते हैं। हमें क्या चाहिए, डी आई बटे डी टी। तो ई, ये माइनस एल इधर आ जाएगा, माइनस का एल, तो बच गया क्या, डी आई अपॉन डी टी। आ गया, समझ में आया, ये चीज निकल जाए ई बटे एल। क्लियर हुआ। अब वैसे ही अपन ये निकाल सकते हैं क्या, डी आई वन बटे डी टी। तो विद्युत वाहक बल चेंज हुआ है क्या, नहीं, एल तो है, एल का एल वन, ये डी आई वन बटे डी टी। वैसे ही बाकी सबका निकाल लेंगे। समझ में आया। अब पुट करो इक्वेशन, इसको मान देते हैं ना फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। देखो डी आई बटे डी टी, इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का ई डिवाइडेड बाय एल बराबर डी आई वन बटे डी टी की जगह माइनस का ई बटे एल वन माइनस ई बटे एल टू माइनस ई बटे, देखो सब में माइनस कॉमन है तो बाहर कर देंगे, माइनस का ई बटे एल माइनस का ई बचा वन अपॉन एल वन, वन अपॉन एल टू, वन अपॉन, तो ये माइनस ई से माइनस ही गया, तो एक बटे एल बराबर एल वन, वन अपॉन एल टू, वन अपॉन एल टू। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, सरल था। चलो समझ में आ गया, ठीक। अब इसको नोट कर लेना। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना था, संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन तीन प्रकार से पढ़े हो ना, श्रेणी और सॉरी दो, श्रेणी और समांतर। तो संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम इसको ऐसे बनाना था यार, ये संधारित्र। उसके बाद प्रतिरोध भी पढ़े और एक कुंडली, सबका श्रेणी और समांतर लिखो। इसका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। संधारित्र का श्रेणी क्रम एक बटे सी, एक बटे सी वन, एक बटे सी टू, एक बटे सी थ्री। आया संधारित्र का। संधारित्र का समांतर क्रम सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री आया था। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। प्रतिरोध का समांतर क्रम एक बटे आर, एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री। कुंडली का श्रेणी क्रम अब भी निकाले, एल बराबर एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, और एक बटे एल बराबर एल वन एल टू। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। एक और पढ़े हैं, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक। तो पूरा याद करोगे, समझ में आया, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ओके, फिलहाल पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एक ही चीज और बचा, प्रत्यावर्ती धारा या डायनेमो, उसको बाद में फिनिश कर लेंगे। ओके, चलिए इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो।